तेरा प्रतिरूप होगा कब ओ मेरे प्रभु। तेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कब ओ मेरे प्रभु। जीवन के दाता स्वर्गीय परमेश्वर पिता का जीवन और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मैं स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। और आप सबों के लिए भी मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन और पुनरुत्थान आप लोगों के जीवन में कार्य करे, उसका लाभ आप सबों को मिले। तो मैं आज की फिर से एक गवाही को लेकर आया हूँ। आज की गवाही भी एक युवती की है कि वो एक अच्छे परिवार की थी, क्रिश्चियन परिवार की थी, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास की थी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाई हुई युवती थी और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा पाई हुई युवती थी। तो उसके प्रांत में एक कुछ युवक थे जो उस लड़की को हासिल करना चाहते थे, पर वो जानते थे कि डायरेक्टली उस युवती के पास भी वो नहीं जा सकते क्योंकि वो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जीने वाली लड़की थी। तो उससे डायरेक्टली वो कभी नहीं मिले, पर उसको इनडायरेक्टली हासिल करना चाहे। तो एक मांत्रिक के पास हो गए, बहुत सा रुपये पैसा उन्हें देकर उसे देकर बोले वो लड़की हमें चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। तो मांत्रिक ने तुरंत मान भी लिया क्योंकि मांत्रिक ऐसे काम किया करता था। तो उस मांत्रिक नक्शा बनाता था जमीन पर, उसके बीच में एक नींबू रखता था और कुछ तंत्र मंत्र करता था। तो नींबू उछलकर उसके हाथ में आ जाता था। नींबू उछलकर उसके हाथ में आ गया, इसका मतलब जिस लड़की को वश में करने के लिए वो उसने तंत्र मंत्र किया वो लड़की उसके वश में हो गई, उसके हाथ में आ गई। तो एक दिन वो ऐसे वो नक्शा बनाया जमीन पर और नींबू रखा और जिस लड़की के को जो युवक वश में करना चाहते थे उस लड़की का नाम लेके उसे अपने वश में करने के लिए बहुत तंत्र मंत्र शक्ति प्रयोग करने लगा। तो जितना पहले करने से वो नींबू हाथ में आ जाता था उतना इस बार नहीं आया। तो अपने तंत्र शक्तियों का प्रयोग और बढ़ाया और प्रयास किया, तो भी वो नींबू उछलकर उसके हाथ में नहीं आया। तो उसने पूरा जोर लगा दिया, जितना उसका पावर था पूरा लगा दिया, तो भी वो नींबू उछलकर उसके हाथ में नहीं आया। तो बड़ा परेशान हो गया, ये सोचकर कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि जब जब मैंने किसी को हासिल करना चाहा, वश में करना चाहा और तंत्र मंत्र शक्ति प्रयोग किया तो नींबू उछलकर मेरे हाथ में आ गया, इस बार क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है? ऐसे करके जब अपना पूरा जोर लगा रहा था तो उसके सामने 2-4 ट्यूबलाइट जलने से जितना रोशनी होता है वैसा चलता हुआ ट्यूबलाइट सामने आकर उसके खड़ा हो गया, ऐसा उसे लगा। और उसमें से एक स्वर निकला कि वो युवती मेरी दासी है, तुम उसे अपने वश में नहीं कर सकते। तब वो मांत्रिक घबरा गया, थरथरा गया और उसने पूछा प्रभु आप कौन हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु हूं और वो युवती मेरी दासी है, उसकी मैं रक्षा करता हूं, उसे कोई मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। तो वो मांत्रिक थरथरा गया और उस लड़की को अपने वश में करने का इरादा छोड़ दिया। पर उस घटना से उसमें ऐसा सदमा लगा, बाद में सोचने लगा कि मैं इतना पावरफुल मांत्रिक हूं, जिसे वश में करना चाहता कर लेता हूं, पर मेरा अगर इतना पावर एक मात्र एक युवती को जो प्रभु यीशु मसीह नाम पर विश्वास करती है उसी अगर वश में नहीं कर सकी तो इस मेरे बड़ी शक्तियों का तंत्र शक्तियों का क्या प्रयोजन करके उसने तंत्र शक्तियों प्रयोग करना त्याग दिया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाकर वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगा। और ये हो गई एक गवाही। और एक गवाही ऐसी है, एक युवती जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पा चुकी और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा पा चुकी है और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने वाली होती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो कहीं किसी प्रांत में सभा
आयोजित था प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वहाँ गई और वहाँ से फिर अपने घर लौट रही थी। तो और ट्रेन का सफ़र था। ट्रेन के सफ़र में अपने प्रांत पहुँच गई और उस समय शायद समय 3 या 4 बजे का कोई समय रहा होगा। तो जब अपने एरिया में पहुंची फिर उसने सोचा कि मैं रेलवे स्टेशन में इंतज़ार करूं। फिर ये सोची कि ना, इंतज़ार करने से अच्छा है कि कोई ऑटो बुक करके मैं अपने घर चली जाती हूं। तो वो उसने ऑटो बुक किया और ऑटो में जाने लगी। तो जब अकेली युवती को पाकर ऑटो ड्राइवर का नीयत खराब हुआ और उसने बुरे इरादे से उसको उसके घर के रास्ते ना ले जाकर दूसरे रास्ते में उसने ऑटो मोड़ लिया। तो जब लड़की ने देखा कि ऑटो वाला रास्ता बदल दिया है, तब उस ऑटो वाले से बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। तो ऑटो वाला दुष्टता और मस्ती से भरकर उसे छेड़ने के अंदाज से कुछ बोलने के लिए पीछे मुड़ा। जैसे वो पीछे मुड़ा उसके बाद वो कुछ नहीं बोला और फिर से ऑटो मोड़ा और लड़की जो पता बताई थी उस पते में लड़की को ले जाकर छोड़ दिया और पैसा भी लिए बिना भाग गया। तो लड़की को भी समझ नहीं आया क्या हुआ। तो बाद में कुछ दिनों के बाद वही ऑटो वाले से जब लड़की का सामना हुआ, उस युवती ने पूछा, भैया आप उस दिन मुझे घर छोड़कर आप किराया भी लेने चले गए। तब उस ऑटो ड्राइवर ने बताया, ऑटो ड्राइवर ने उल्टा उस युवती से पूछा, अच्छा आप ये बताइए पहले, आप जो उस समय तो जब आई थी तो अकेली थी, पर आपके दाएं और बाएं में 2 सफेद कपड़े पहनकर बैठे थे और उनके हाथ में तलवार भी थी, वो कौन थे। तो लड़की तुरंत समझ गई, जरूर स्वर्गदूत रहे होंगे। मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ स्वर्गदूत ही बैठा हुआ उस व्यक्ति को दिखा होकर के। तब उसने पूछी कि क्या हुआ। तो उसने फिर सब कुछ मान लिया हो कि मेरी नीयत खराब हो गई थी, मैं चाह रहा था कि आपको मैं गलत दूसरे रास्ते ले जाऊं, पर जब आपने पूछा और मैं जब पलट के देखा तो उस समय आपके दाएं और बाएं 2 सफेद वस्त्र पहने हुए, चमचमाती वस्त्र पहने हुए, चमचमाती तलवार लिए हुए बैठे थे। तो उनको देखते ही मैं डर गया और उस समय मैं इतना डर गया, मेरे अंदर इतना डर समा गया कि मैं सीधा आपके घर के पते पर छोड़कर पैसा भी लिए बिना भाग गया। तो आप लोग जो इस गवाही को सुन रहे हैं, आप लोगों से मेरा एक संदेश है यहाँ पर, इन दोनों युवतियों की गवाही को ध्यान दीजिए। जब युवतियों को, लड़कियों को लोग निर्बल, असहाय मानते हैं, पर वो युवतियां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे सुरक्षित थी। जब प्रभु यीशु मसीह की दासी हो कोई तो उनकी सुरक्षा कैसी होती है, प्रभु यीशु मसीह कैसे डायरेक्टली सुरक्षा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने दूतों के द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं, इन 2 गवाहियों में मैंने बताया। और ये कोई कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटनाएं हैं जिनकी जिंदगी में घट चुका है, जिन्होंने अपने खुद की गवाही दी है, उनकी गवाहियां हैं, जीवित गवाहियां हैं। युवतियों को, लड़कियों को, स्त्रियों को लोग असहाय, निस्सहाय, निर्बल मानते हैं, पर ऐसे युवतियां, लड़कियां, स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह की दासी हो तो उनकी सुरक्षा कैसी हो सकती है, इन 2 गवाहियों के माध्यम से आपने जाना। तो आप जो मेरा संदेश सुनने वाले में आप में से कोई ऐसी सुरक्षा की जरूरत महसूस करते हो, आप चाहते हो कि मेरी भी ऐसी सुरक्षा हो, या मेरी बेटी है उसकी ऐसी सुरक्षा हो, या मेरी पत्नी की सुरक्षा हो, या मेरी बहन की, या जो भी मेरे रिलेटिव में है सुरक्षा हो। स्त्रियों की मात्र नहीं है, पुरुषों की भी हो, सभी पुरुषों की जो संसार में थोड़ा डरते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, एक सभ्य साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आप अपने जीवन के लिए सुरक्षा चाहते हो, दृश्य अदृश्य खतरों से आप बचाए जाना चाहते हो। आपको नहीं मालूम कि आपके पीछे कौन मांत्रिक पड़ा हो, कौन किसी मांत्रिक को पैसा देकर आपके जीवनों को खराब करने के लिए प्रयासरत हो। आपको नहीं मालूम अनजान खतरों से कैसे बचें, अदृश्य बुरी शक्तियों से कैसे बचें। तो आप लोग को इन गवाहियों के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। विश्वास करना ही मात्र पर्याप्त नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता
प्रभु के रूप में अंगीकार करें। प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में अंगीकार करना मात्र नहीं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जिंदगी, अपना सब कुछ सौंपें, आत्मा प्राण देह को सौंपें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे छुड़ा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मेरी रक्षा कर। मेरे ही मात्र नहीं, मेरे पत्नी बच्चों की, स्त्रियां हो तो कहे कि मेरे पति की, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की रक्षा करें। तो प्रभु यीशु मसीह से पीछे नहीं हटने वाला। वो चाहता ही है जो उसके अधीन आने वालों की वो रक्षा करे और पूर्ण जिम्मेदार प्रभु है वो। ना कभी वो डरा है, ना कभी वो हारा है, ना कभी वो पीछे हटा है। वो स्वयं परमेश्वर है। वो जहां खड़े हो जाएं, उसे कोई डिगा नहीं सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। बाइबल इसका गवाह है। वो इतिहास में घटी कई घटनाएं भी उसका गवाह है। कईयों की गवाहियां आपको मिल जाएंगी मसीह जगत में, किस रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी, उनके परिवारों की सुरक्षा हुई, कैसे वो अदृश्य खतरों से सावधान किए गए, कैसे वो बचाए गए, कैसे बर्बाद होने से बच गए, कैसे हानि उठाने से बच गए। ऐसी कई गवाहियां मसीह जगत में आप लोग मिल जाएंगी। मैं उनसे कह रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार नहीं पाए हैं। ये इसमें क्रिश्चियन या नॉन क्रिश्चियन की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई नॉमिनल क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हो, अगर वो उद्धार नहीं पाया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो वो खतरे में है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम उद्धार पा लें, अपनी जिंदगी को उसे समर्पित कर दें। और अपनी जिंदगी को उसे समर्पित करना ही मात्र नहीं है, पर उसके नाम से पापों की क्षमा प्राप्त करें। और पापों की क्षमा प्राप्त करना ही मात्र नहीं है, पर उसके नाम से पवित्र आत्मा को पाएं। और पवित्र आत्मा को पाने के बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने का प्रयास करें और उसी में उन्नति पाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और प्रभु के लिए प्रयोजन में आने वाला व्यक्ति बने। आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आमीन। प्रभु आप सबों की सहायता करें। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कबू, ओ मेरे प्रभु। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा